हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 2S की डिग्री मौजूद है और आप BS CS करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 2S के BS CS प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम देखें तो ये जो प्रोग्राम है इसको BS लैटरल एंट्री प्रोग्राम कहते हैं। जितने भी ये 2S के BS प्रोग्राम हैं जो कि 2S के डिग्री होल्डर्स के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी को अगर हम देखें इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें, स्टूडेंट मस्ट होल्ड अ 2S एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग फ्रॉम एन HEC recognized इंस्टीट्यूशन विद अ मिनिमम CGPA ऑफ 2। यानी कि एप्लीकेंट्स जो हैं उनके पास लाजमी तौर पे 2 साल की एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए और वो भी कंप्यूटिंग के अंदर होना चाहिए। यानी कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उनमें से किसी एक फील्ड के अंदर लाजमी तौर पे उनके पास 2 years की एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए और वो डिग्री HEC से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन की हो। जिस यूनिवर्सिटी वगैरह की या जिस इंस्टीट्यूशन की वो डिग्री है वो HEC से लाजमी तौर पर रिकग्नाइज होना चाहिए। और डिग्री के अंदर जो मिनिमम CGPA है वो 2 होना चाहिए। और ये 2 जो है इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि आउट ऑफ 4 ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 मैक्सिमम होता है, तो जो मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है 2 की। 4 में से मिनिमम 2 CGPA जो है वो होना चाहिए। और जो जनरल एडमिशन क्राइटेरिया इसका वो ये है कि कैंडिडेट नीड 12 years ऑफ एजुकेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अच्छा, यानी कि जो यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि जो उनकी 12 years एजुकेशन जिसको HEC रिकग्नाइज करता है, यानी कि इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट जो एजुकेशन है जिसको 12 years कहता है HEC, तो उसके अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके मार्क्स को भी कंसिडर किया जा रहा है, उसके अंदर 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। और 45% फॉर अर्लियर एसोसिएट डिग्री होल्डर्स विद रिक्वायर्ड CGPA। अच्छा, 2023 का जो फॉल सेमेस्टर है उससे पहले के जितने ग्रेजुएट्स हैं यानी कि जो एसोसिएट डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए 45% तक मार्क्स एक्सेप्टेबल है, जो 2023 फॉल से पहले है। लेकिन 2023 फॉल के बाद मिनिमम 50% मार्क्स इंटरमीडिएट के अंदर होने चाहिए। और CGPA जो एसोसिएट डिग्री की है वो तो लाजमी तौर पर मिनिमम 2 ही होना चाहिए दोनों केसेस के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर जितने भी मार्क्स हो, मिनिमम CGPA एसोसिएट डिग्री का तो तमाम केसेस के अंदर 2 ही है। लेकिन जिन्होंने एसोसिएट डिग्री फॉल 2023 से पहले की, 2023 से पहले की है, एज उनके 45% तक मार्क्स भी एक्सेप्टेबल हैं इंटरमीडिएट में। लेकिन जिन्होंने उसके बाद किया है तो उनके एटलीस्ट 50% मार्क्स होंगे। यानी कि आप जितने भी इस साल जितने भी हैं या आने वाले सालों में जितने भी हैं उन सबके 50% मार्क्स ही इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा फ़ॉरेन एंड दीनी इक्विवेलेंस हम बात करें, जो दीनी क्वालिफिकेशन वगैरह इनकी हम बात करें, सो एप्लीकेंट्स विद फॉरेन क्वालिफिकेशन, जो फॉरेन क्वालिफिकेशन जिनके पास है किसी फॉरेन कंट्रीज़ की, उनके पास जो है वो किसी फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई डिग्री की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई कोर्स किया हुआ है, उसकी ड्यूरेशन जितनी भी है या जितनी भी हाई लेवल की वो क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए लाजमी तौर पे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो HEC से उनको लाजमी हासिल करना पड़ेगा अगर वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटी है, जो HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री मौजूद नहीं है, इस वजह से उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर हासिल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दीनी असनाद हैं, जिन्होंने मदारिस वगैरह से क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है कोई बड़ी, तो उनको भी जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट उनको भी हासिल करना पड़ेगा। उनको भी हासिल करना पड़ेगा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट HEC से। वो भी एडमिशन नहीं ले सकेंगे अगर उनको HEC जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है, तो उनको भी HEC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि कोई फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, चाहे फॉरेन क्वालिफ़िकेशन जितनी भी हाई लेवल की हो, लेकिन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड है HEC से। और इनएलिजिबल कैंडिडेट, अब ऐसे एप्लीकेंट्स विद अनरिलेटेड एसोसिएट डिग्री, जिनकी एसोसिएट डिग्री अनरिलेटेड है, जो कंप्यूटिंग नहीं है, कंप्यूटिंग में नहीं है, कंप्यूटर साइंस वगैरह से रिलेटेड नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम के लिए जो लेटरल प्रोग्राम है, जो 2 years का प्रोग्राम है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई कन्फ्यूजन दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए
और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।